हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन मून लव टैरो 1111। गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ। नो कांटेक्ट में, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन उनके बिना किस हाल में हैं, उनका इस समय क्या उनकी वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम सब देखेंगे। जो लोग जो भी नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन आपके बिना उनकी क्या चल रही है इस समय, उनका क्या फीलिंग्स हैं आपके बिना। तो गाइस, एक कार्ड तो हमारा आ चुका है, दो आ चुके हैं, द मैजिशियन एंड देन 6 ऑफ कप। तो गाइस, आपको वीडियो के साथ जुड़ना है। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ताकि सारी जो भी गुड एनर्जीज आती हैं वो आपके साथ रेजोनेट हो पाए। और आप, एक कार्ड और आ चुका है, 6 ऑफ सॉर्ड, और आप पे ये क्लेम हो तो जल्दी से आप सबसे पहले, बहुत गुड एनर्जी आ चुकी है, मैजिशियन भी आ चुका है, 6 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड, सब कार्ड्स आ चुके हैं। एंड देन द स्ट्रेंथ, एंड देन 5 of swords, and then guys Ace of sword। बहुत गुड कार्ड आ चुके हैं, बहुत गुड एनर्जीज हैं। गाइस, प्लीज आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लेम कर लीजिए। जब आप लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लेम करते हैं गाइस, तो वीडियो आपके साथ रेजोनेट होती है। तो बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन। तो गाइस, जल्दी से आप वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी मैं इतनी गुड यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, जो भी मैं यहाँ पे रीडिंग करने वाली हूँ, वो आपके साथ सभी रीडिंग रेजोनेट हो और आप पे वो सब आपने क्लेम करना है और लाइक सब्सक्राइब भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, डिवाइन का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके, जय हो, मंगल हो। तो गाइस, आप मन ही मन अपने पर्सन को याद कीजिए, 3 बार ही अपने पर्सन को याद कीजिए। और मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग, डिवाइन का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो सबसे पहले तो, जो मेरे को दिख रहा है कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपकी इंटेंशन को, आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उसको मिस कर रहे हैं। पास में हो सकता है आप अपने पर्सन को बहुत इंटेंशन देते हो, उनका ध्यान रखते हो, उनकी हर एक चीज़ को आप अप्रिशिएट करते हो, उनके साथ खड़े रहते हो, और आप उनकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाते हो। आप उनकी इतना प्यार देते हो, उनकी इतनी लव केयर से उनको भरते हो। लेकिन अब वो सब इंटेंशन जो आप उनको देते थे, जो आप उनको फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली जो भी सपोर्ट देते थे, अब आपने सारी वो देनी बंद कर दी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन लटक के रह गए हैं। इस समय आपका रिलेशनशिप बिल्कुल स्टक हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है या लेस कांटेक्ट हो सकता है, और आपके पर्सन आप उनको बिल्कुल भी इस समय किसी तरह का भी कोई भी भाव नहीं दे रहे हैं, कोई भी इंटेंशन नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन, द हैंगमैन का कार्ड आया है गाइस, कि आप एकदम से लटक के रह गए हैं, बहुत परेशान हैं और सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में है कि जो पर्सन पास में इतना प्यार देता था, अब उसने अपना प्यार देना बंद क्यों कर दिया है। पास में आप उनके साथ हमेशा खड़े रहते थे गाइस, जो मेरे को दिख पा रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ कि पास में आप अपने पर्सन के पास हमेशा खड़े रहते थे, उनको हमेशा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आपने उनको फुलफिल किया है। लेकिन अब आपने सारी इंटेंशन देनी उनको बंद कर दी है, उनकी तरफ बिल्कुल आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी उनकी तरफ आप फोकस नहीं है, आपने अपना सारा फोकस अपने पे ले लिया है। क्यों? इसकी वजह यह है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आप दोनों के बीच में बहुत सारे
डिस्प्यूट्स हुए हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा आप दोनों में क्लैशेस हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो कि जिसमें कि रीज़न है कि और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो गया। आपके पर्सन हो सकता है, आप अपने पर्सन को बहुत समझाती हूँ, बहुत कुछ बताती हूँ, बट आपके पर्सन उन चीज़ों को ना समझते हो, आपकी बातों को ना मानते हो, तो जिसकी वजह से आपने उनसे बिल्कुल अपना ध्यान हटा लिया है, बिल्कुल आपने बैक स्टेप ले लिए हैं और आप अपने पे फोकस्ड हो चुके हैं। हो सकता है पास में आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है गाइस, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे आगे चले गए, आगे निकल गए। इसकी कोई थर्ड पार्टी कोई फैमिली रीज़न हो सकता है, या कोई उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फैमिली हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, जुदा हो गए और अपने अपने रास्ते निकल गए। और इस समय आप दोनों की जो रिलेशनशिप की जो मैं देख रही हूँ सिचुएशन, वो बिल्कुल स्टक है, बिल्कुल पॉज में है आपका रिलेशनशिप, और आपने अपना पूरा ध्यान अपने पे ले लिया है, क्योंकि पास में आपने अपने पर्सन की बहुत केयर की है। 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से आपने बहुत केयर की है, आपने बहुत उनका ध्यान रखा है, हर तरीके से आपने उनको प्यार से भरा है, हर तरीके से आपने गाइज उनका बहुत ध्यान रखा है, बहुत प्यार किया है उनको। बट आपके पर्सन ने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं की है, वो आपको छोड़ के आगे निकल गए। बट अब आपके पर्सन का फोकस बिल्कुल आप पे आ चुका है, बिल्कुल उनका 110% फोकस अब गाइस आप पे आ चुका है। वो आपको डे एंड नाइट मिस कर रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप का कार्ड है, वो आपको डे एंड नाइट मिस कर रहे हैं। ये कार्ड जो होता है ये मिसिंग का ही कार्ड होता है। आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं, अब वो समझ चुके हैं। पास में हो सकता है आप अपने पर्सन को बोलते हो कि हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, तो आपके पर्सन आपकी बातों को ना समझते हो, क्योंकि हो सकता है पास में वो आपकी बातों को इंटेंशन ना देते हो, बट अब वो सारी वही बातें मान रहे हैं जो आप उनको बोलते थे। आप पास में हो सकता है उनको कहते हो कि हमारी तो वाइब्स इतनी मिलती हैं, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। तो अब आप डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बिल्कुल अपना सोलमेट मान रहे हैं, क्योंकि जब आपने उनसे दूर चले गए ना गाइस, तब उन्होंने आपकी वैल्यू को समझा है। दिस इज द ट्रू रियलिटी। तभी उन्होंने आपकी वैल्यू को समझा है कि आप तो एक डायमंड थे, एक जेम थे। अगर आप जैसा पर्सन उन्होंने कैसे खो दिया है, अब वो आपको बैडली एंड मैडली मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना कि वो उनके प्यार की कोई सीमा नहीं है, मतलब इतनी की कोई बाउंड्री नहीं है, इतना ज़्यादा वो आपको प्यार कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं सॉरी, और आपको मिलने आ सकते हैं। मेरे को ये भी लगता है, मेरा थ्रोट चक्रा जो है ना इस समय थोड़ा सा खांसी आ रही है, पहले मेरा बिल्कुल ठीक था। मेरे को ये भी लगता है कि आप में दोनों में काफ़ी टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हुई है, बातचीत बंद है आप दोनों में, मेरे को ये लग रहा है। और आप दोनों काफ़ी देर से एक दूसरे से अलग हैं, या बहुत कम आपका बातचीत हो रही है, या एकदम से आपका रिलेशनशिप स्टक हो गया है। तो आपके पर्सन इस समय बहुत बैडली एंड मैडली आपको मिस कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि इतना ब्यूटीफुल, चार्मिंग, नर्चरिंग, केयरिंग पर्सन उन्होंने कैसे गवा दिया, कैसे छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप का कार्ड है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको मिलने आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं, और आपको सरप्राइज भी देना चाहते हैं। आपके लिए देख रहे हैं यहाँ पे एक पर्सन दूसरे को गिफ्ट दे रहा है गाइस, तो वो आपको मिलना चाहते हैं, आपके लिए गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, और आपको मनाना चाहते हैं। अब उनको कुछ भी करना पड़े, वो आपके बिना नहीं रह सकते। वो डेफिनेटली आपको मनाने आएंगे, और आप एकदम से आपके पास आएंगे, आपको सरप्राइज दे सकते हैं, और आपके लिए गिफ्ट भी ला सकते हैं। क्योंकि इस समय उन्होंने आपकी वर्थ को, वैल्यू को गाइस बिल्कुल समझ लिया है, और वो अब सिर्फ और सिर्फ आपको पाना चाहते हैं। क्योंकि ये बहुत मिसिंग का कार्ड होता है, और ये अब समझ चुके हैं कि वो अब ये भी उनको रियलाइज हो चुका है गाइस कि आप दोनों का कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। आप दोनों अगर कितनी देर भी किसी से जुदा हो जाए ना, फिर भी
आप मिलेंगे ही मिलेंगे, आप दोनों की इतनी वाइब्स मिलती हैं। अब वो बिल्कुल समझ चुके हैं, जो पास में आप उनको समझाते थे अब वो आपसे दूर जाके उन्होंने उन चीज़ों को समझा है। बट अब डेफिनेटली वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप ही उनके ट्रू लव हो, आप ही उनके सोलमेट हो और आप एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, वो ये भी फील करते हैं कि हम दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। थोड़े टाइम के लिए झगड़ा कर ले, जुदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। वो यही सोच रहे हैं। ये नो कॉन्टैक्ट ने गाइज उनको सिखाया है। नो कॉन्टैक्ट में उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो और कितने स्पेशल हो। वो आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं और जो प्यार से आप उनको भरते थे उस चीज़ को भी गाइस वो समझ चुके हैं, क्योंकि आपने इंटेंशन देनी बंद कर दी है। और बहुत मैं आपसे ये आपने बहुत अच्छा ये डिसीज़न लिया है। अगर आप अपने पे फोकस्ड हैं, आप अपने पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो इस चीज़ के लिए वो आपको डे एंड नाइट याद कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया है, वो आपके ही सपने देख रहे हैं बाय हुक बाय क्रूक। अब उनको कुछ भी करना पड़े वो आपको ही पाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके बिना जीना तो छोड़ो, जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इतनी मिसिंग एनर्जी है और इतना वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। और द मैजिशियन तो वो मतलब कुछ भी करना पड़े उनको, कुछ भी करना पड़े, काम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पाना चाहते हैं और पाके ही रहेंगे गाइस। क्योंकि अब उनको मेजर रियलाइजेशन हो चुका है कि आप जैसा पर्सन तो उनको किस्मत से मिला था, बाय लक मिला था। दे रियली लव यू, दे रियली वांट यू। वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 24/7 आपके नाम की ही माला जप रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और आपको बहुत, और ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस, वो आपकी फ्रेंडशिप को, आपकी इंटेंशन को, जो आप नहीं उनको देते थे, अटेंशन जो नहीं दे रहे हैं उसको मिस कर रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं, और वो और इस समय मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनकी एनर्जी में ये भी है कि वो ये भी देख रहे हैं कि आप कितने अबंडेंट पर्सन हैं। हो सकता है आप अपने वर्क में बड़ा अच्छा कर रहे हो, तो वो इस चीज़ों को भी देख रहे हैं कि आप कितने अबंडेंट हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो और कितने ज़्यादा आप अच्छा कर रहे हैं अपने वर्क में और फुल कॉन्फिडेंट हैं और ब्यूटीफुल है। और ये भी देख रहे हैं कि इतना अच्छा ब्यूटीफुल एंड अबंडेंट पर्सन को मैंने क्यों छोड़ दिया। इस चीज़ का उनको रिग्रेट भी हो रहा है। और वो आपको सोशल मीडिया पे गाइस बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जी है यहाँ पे। अगर वो पास में आपको छोड़ के निकल गए थे, ये रीज़न मेरे को ज़्यादा फैमिली का दिख रहा है। हो सकता है 20% लोग जो मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा। 20% लोगों के लिए ये मेरे को दिख रहा है कि कोई फैमिली का इशू भी हो सकता है। वो ऑलरेडी मैरिड भी, कई 20% लोगों के लिए कि वो उनके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, सबके लिए ये नहीं है। 20% लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि उनके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। और बाकियों के लिए ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं मानती हो सकता है उनकी मदर या सिस्टर या और फैमिली मेम्बर्स ना मानते हों इस रिश्ते के लिए। कोई आप दोनों में कोई डिफरेंस हो सकता है, तो जिसकी वजह से वो आपसे दूर चले गए, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो गाइज बट उन्होंने जो भी गलतियां की हैं पास में, जो भी लोगों की बातों को सुना है, अब उनको बिल्कुल समझ आ चुकी है कि आप बिल्कुल लॉयल थे, सच्चे थे, मेरे को आपकी बात सुननी चाहिए थी। और इस चीज़ का उनको मेजर रिग्रेट भी है। और गाइज वो आपको इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं और इतना ज़्यादा आपके लिए अब वो पैशनेट एनर्जीज को मैं देख पा रही हूँ, बहुत पैशनेट हो रहे हैं। और आपको अब वो आपके पास आएंगे और आपके साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, बहुत आपको अंडरस्टैंड करेंगे। अब वो पूरी तरह से ऑनेस्ट होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं और इस कनेक्शन में आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और टोटली सीरियसली वो आप इस रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और आपको सारी क्लैरिटी देने वाले हैं। अब वो आएंगे, आपको सारा सच बताएंगे, चाहे उसमें कुछ भी हो, चाहे उसमें आपको कुछ सुन के अच्छा ना भी लगे, लेकिन वो आपको सब सच बताएंगे। अब वो इस बार आएंगे तो पूरे सच के साथ आएंगे गाइस, पूरा सच बताएंगे आपको। क्योंकि पहले हो सकता है वो आपके लिए स्टैंड ना लेते हों,
आप स्टैंड लेने से पीछे हो जाते हो, आप जब भी उनको कमिटमेंट की बात करते हो तो आपकी बातों को सीरियस ना लेते हो, घुमा देते हो, बातों को टाल देते हो। बट अब उन्होंने पूरी तरह से अब ऑनेस्टली इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फायरी हो रहे हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपकी फिजिकल अट्रैक्शन को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए उनके दिल में इतना प्यार है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है, हद पार है। क्योंकि वो दिन रात आपको 24/7, आप द मैजिशियन के कार्ड से गाइस मैं देख पा रही हूँ कि 24/7 आप ही उनके दिल दिमाग पे छाए हुए हैं। तो अब वो आपको लेके बहुत पैशनेट हो रहे हैं। हो सकता है आपकी बड़ी अट्रैक्टिव ब्यूटी हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, और इस रिलेशनशिप में आप वो यूनियन चाहते हैं और सीरियसली इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, और आपके साथ अब वो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, आपको मिलने आ सकते हैं, और आपको गिफ्ट और सरप्राइजेस भी आपके लिए वो रेडी कर रहे हैं। क्योंकि अब उनको कुछ भी करना पड़े, चाहे घुटनों पे बैठना पड़े, आपको मनाना ही मनाना है उन्होंने, क्योंकि वो उनका आपके बिना बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी। वो बहुत उदास है आपके बिना, बहुत सैड है, क्योंकि वो एकदम से लटक के रह चुके हैं गाइस, एकदम लटक के रह चुके हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपका रिलेशनशिप इस समय स्टक है, और उनको रियलाइज़ है, मेजर रियलाइजेशन है कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। अब डेफिनेटली आप दोनों में हो सकता है कोई कार्मिक साइकिल भी हो, अब वो सब फिनिश होने वाला है। जो भी बैड साइकिल आपके रिलेशनशिप में चल रहा था गाइस, वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, और आपके पर्सन आपके बिना बहुत उदास हैं, बहुत सैड है, और सिर्फ आपको ही पाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। वो आपके बिना किसी की तरफ भी नहीं देख रहे हैं, और सिर्फ आप ही उनको चाहिए हो, और वो आपको ही पाना चाहते हैं, आपके बिना बहुत सैड हैं, और पास्ट की गलतियों को सोच रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने क्या गलत कर दिया, क्या उनकी मेजर गलतियां रही हैं। अब उनको मेजर रियलाइजेशन हो रहा है गाइस, मेजर रियलाइज कर रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने क्या गलतियां करी हैं कि आप उनकी लाइफ से चले गए। तो अब उनको बिल्कुल रियलाइज हो रहा है, और वो अब वो सिर्फ आपको पाना चाहते हैं, और आपको खोने से भी गाइस डर रहे हैं। उनको ये भी डर लग रहा है कि आप उनकी तरफ इंटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, कि कहीं आप किसी और की तरफ तो नहीं जा रहे हो, कहीं आप उनको अपनी लाइफ से निकाल तो नहीं रहे हो। ये भी मैं मेजर यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस, कि उनको ये आपको खोने का भी डर लग रहा है, कि कहीं आप उनको अपनी लाइफ से आउट तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हो। तो इसी वजह से वो आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत स्पाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं आपका फ़ोन क्यों बिजी है, आप किससे बातें कर रहे हैं, आप किसकी तरफ आपका ध्यान है, आप कहीं और किसी के साथ ऑनलाइन बातें तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप किसी से डेट तो नहीं कर रहे हैं। वो सब कुछ देख रहे हैं, और सिर्फ आपको ही पाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय उनको बहुत ज़्यादा फेयर है आपको खोने का, और उनको ये भी लग रहा है कि कहीं आप किसी और से बातें कर रहे हैं, आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनको छोड़ रहे हैं, और जिसकी वजह से वो आपके लिए आपके दीवाने हो रहे हैं और आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। और अब आएंगे तो पूरी क्लैरिटी के साथ आएंगे, क्योंकि अब वो आपके साथ द स्ट्रेंथ के कार्ड से मैं देख रही हूँ, ये यूनियन का कार्ड भी होता है। अब वो आपके साथ बिल्कुल यूनियन के लिए रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट हो चुके हैं, और अब वो आप आएंगे तो आपसे माफी भी मांग सकते हैं गाइस। अब मेंटली मैच्योर होके वो आपके पास आएंगे। पास में जो भी एक्शन आप उनको बोलते थे, कमिटमेंट के लिए बोलते थे, यूनियन के लिए बोलते थे, जो भी चीज़ों के लिए, जो भी आपके इशू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जो भी चीज़ों के लिए आप उनको बोलते थे, अब डेफिनेटली वो आपकी सारी बातें सुनने वाली हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं आपको, और वो इस सिचुएशन पे वर्क हार्ड करने वाले हैं, और यूनियन के लिए डेफिनेटली यूनियन करना चाहते हैं, और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी ब्यूटी के दीवाने हैं, आपके दीवाने हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत फायरी फील कर रहे हैं, और आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, और आप उनकी लाइफ में हो, इस वजह से वो अपने आप को बहुत लकी मान रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंट देख रहे हैं, ब्यूटीफुल देख रहे हैं, लविंग देख रहे हैं। अब उनको आपको नो कांटेक्ट ने उनको आपकी सारी वैल्यू
बता दी है, और जो भी आप उनसे क्लैरिटी मांगते थे अब वो सारी आपको क्लैरिटी भी देने वाले हैं एस ऑफ सॉर्ड से। अब वो पूरी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे, चाहे सच कुछ भी हो। अब वो बिल्कुल नहीं डर रहे इस चीज़ से कि सच कुछ भी हो वो आपको बताएंगे, चाहे वो सच थोड़ा कड़वा भी हो सकता है, लेकिन वो आपको सारी सच्चाई बताएंगे, क्योंकि वो अब आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ऑनेस्टी से आगे लेके जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं गाइस। तो ये थी आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की जो भी ये एनर्जीज थी। अब डेफिनेटली गाइस होपफुल रहिए, बहुत चेंजेस उनमें, लॉट्स ऑफ चेंजेस मैं देख रही हूँ, और आपके यूनिवर्स का भी आप पे ब्लेसिंग है क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। अब डेफिनेटली आपका भाग्य भी चेंज होने वाला है, और जो आप दोनों में कार्मिक साइकिल चल रहा था, जो लोग प्रॉब्लम्स का रीजन बन रहे थे, वो सब जाने वाले हैं और आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके होने वाले हैं। होपफुल रहिए, मेरी भी आपके लिए यही विश है कि आपके पर्सन सिर्फ और आए और सिर्फ आपके ही बन के आए। तो गाइस उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं, थोड़े से ये भी ले लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। इन्फ्लुएंस देख लीजिए गाइस, मैंने क्या कहा, कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की बातों में वो आ गए थे, पास में इन्फ्लुएंस में आ गए थे, उनकी बातें हो सकता है उन्होंने सुनी हो, तो ये भी हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि मैं किसी की बातों में आ गया था, इन्फ्लुएंस में आ गया था, बट अब उनको रियलाइज हो गया है कि लोगों ने उनको भड़काया है। दिस डिस्टेंस इज टेम्परेरी, वो आपको बिल्कुल वो यही कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी है। वो आपको कॉल टेक्स्ट डेफिनेटली करना चाहते हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए है, और डेफिनेटली अब वो आपको कॉल टेक्स्ट करने वाले हैं। आई वॉन्ट चिल्ड्रन विद यू, वाओ गाइस देखिए, आप कमिटमेंट यूनियन मांग रहे हैं, अपने पर्सन को मांग रहे हैं, बट वो आपके साथ चिल्ड्रन तक के बारे में सोच चुके हैं। देख लो वो कितने ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, मैंने कहा ना बहुत फायरी एनर्जी है। वेट फॉर मी, वाओ गाइस कितना प्यारा मैसेज आया, ब्यूटीफुल, वाओ। इस समय तो आपका क्लेम करना गाइस बिल्कुल बनता है, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लेम सबने करना है। लेट्स बी टुगेदर अगेन, वाओ गाइस देखिए कितना प्यारा मैसेज आया है, लेट्स बी टुगेदर अगेन। वो कह रहे हैं आओ फिर से हम मिलें, फिर से, जैसे क्योंकि यहाँ पे मिसिंग का कार्ड आया था, तो वो भी बिल्कुल हमारे साथ रेजोनेट हो रहा है, और वो यही कह रहे हैं कि आओ फिर से मिले। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट मैरिज विद यू, वाओ गाइस देखो मैरिज की भी आ चुकी है यहाँ पे एनर्जी, कि वो यही कह रहे हैं कि आओ हम शादी के बारे में बात करें, आप गुस्सा छोड़ो और मेरे पास आओ, मान भी जाओ, और वो आपको मनाने की आप हर कोशिश करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे आपसे। कमिटमेंट, वाओ जो कमिटमेंट मांग रहे थे, कमिटमेंट की भी एनर्जी आ चुकी है, और जो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज क्या चिल्ड्रन तक का भी वो सोच रहे हैं गाइस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आ चुकी हैं। लव इज ऑल आई नीड फ्रॉम यू, वो कह रही है लव हर जगह, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है गाइस, वो उनको आपकी ही ज़रूरत है। कांट स्लीप, वो सो भी नहीं पाते गाइस आपके बिना, वो बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं आपके बिना गाइस। देखो कितनी प्यारी एनर्जीज आई है। नो वन कैन अंडरस्टैंड मी द वे यू डू, वो कह रहे हैं कोई भी मेरे को इतना अंडरस्टैंड नहीं करता जैसे आप करती थी, जितना प्यार से आप भरती थी। तभी देख लो गाइस यहाँ पे आया था कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये भी आ चुका है कि वो यही कह रहे हैं कि आपकी तरह अगर वो आपको छोड़ के भी चले गए थे, तो अब वो अपनी गलती को रियलाइज कर चुके हैं कि आप जैसा पर्सन तो उनको बाय लक मिला था। 6, 15 एंड 24, और हो सकता है 6, 15 और 24 यहाँ पे किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, या फिर ये डेट को आप मिल सकते हैं, या मिले हों, या किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो सकता है, आपका या आपके पर्सन का भी हो सकता है। यू आर माई लकी चार्म, वाओ गाइस वो कह रहे हैं आप उनके लिए एक लकी पर्सन है। आप तो है ही 9 ऑफ पेंटिकल अबंडेंट, तो आप तो अबंडेंट हैं ही, आप उनकी लाइफ में जाते हो तो भी उनकी लाइफ में भी अबंडेंस आती हो। तो गाइज वो कह रहे हैं कि आप तो मेरे लकी चार्म थे, आप कहाँ चले गए। तो देख लो कितना प्यार उनका ओवरफ्लो हो रहा है गाइज। डेफिनेटली वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एयर साइंस के यहाँ पे हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, कोई भी हो सकता है यहाँ पे गाइज। तो ये थे आपके पर्सन के मैसेजेस। तो गाइज उम्मीद है आपको रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लेम करना है, ताकि इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके साथ रेजोनेट
हो पाए और होपफुल रहना है। बहुत जल्द यूनियन होने वाला है, मैरिज होने वाली है और कमिटमेंट भी मिलने वाली है। और मेरी भी आपके लिए यही दुआ है कि भगवान आपको जल्द से जल्द मिलाए। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।